तो मार्केट ने सीज फायर का असर दिखाया और ये आप क्रूड देख रहे हैं। क्रूड में एक बड़ी गिरावट आई थी और कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो ये चार्ट बन रहा है यहाँ पे ये दिखा रहा है, हालांकि उस समय तक मुझे नहीं पता था कि दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। तो मैंने कहा था कि ये जो चार्ट दिखा रहा है इसके हिसाब से लग रहा है कि रेड कैंडल बनना चाहिए, लेकिन जब सीज फायर की घोषणा हुई तो रेड कैंडल तो बना, लेकिन बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना, क्योंकि सीज फायर से इसका असर तो होना ही था। और मार्केट जो है 8800 के आसपास यानी कि 2000 पॉइंट की गिरावट भी देख लिया मार्केट ने। 2000 पॉइंट की गिरावट मार्केट ने देख लिया। उसके अंदर आपको इंडेक्स में दिखा, इंडेक्स 800 पॉइंट जो है निफ्टी के ऊपर खुला ही था, वहाँ से चला था। और आज जहाँ तक क्रूड की बात है, क्रूड जहाँ पर है वो एक सेटल पॉइंट है, एक सपोर्ट पॉइंट है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सेटल रहे। कुछ न्यूज़ ऐसी भी आ रही हैं कि ईरान जो है लेबनान पे हमला नहीं करवाना चाहता, मतलब लेबनान पे जो इजराइल ने हमला किया कल रात, वो कह रहा है कि भाई मैं तो सीज फायर से बाहर आ रहा हूँ। हार्मुज जो है अभी, मतलब बहुत सारी चीज़ अभी, मतलब कंडीशन पूरा क्लियर नहीं है। तो यहाँ से आप जो है ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट टूट ही जाएगा। हाँ, अगर वो कंफर्म हो जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था कि पाकिस्तान ने कहा सीज फायर करो, सीज फायर करो, तो भारत ने तो सीज फायर मान लिया लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को जीतता हुआ दिखाने के लिए लास्ट में सीज फायर के बाद भी एक दिन शाम में कुछ फायरिंग भी की थी। तो उसी तरह से हो सकता है कि ये हो कि इजराइल कह रहा हो कि भाई हम तो लेबनान को मारेंगे, हिजबुल्ला लेबनान का इससे कोई लेना देना नहीं, हाँ इधर ईरान पे हमला नहीं होगा, और ईरान कह रहा है नहीं लेबनान पे भी होना चाहिए, लेबनान पे भी हमला नहीं होना चाहिए, हिजबुल्ला पे नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अभी चलेगी, तो अभी जब तक डिस्कस चलता है तब तक की बात है। और वैसे भी इस पे आपको एक अलग से मैं वीडियो बना के दूंगा कि दोनों सीज फायर का क्या मामला है, उस पर अलग से बात करेंगे। अभी हम लोग चार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। तो क्रूड में अभी आप ये देखिए कि क्रूड यहाँ से नीचे भी गिर सकता है, ये एकदम सपोर्ट पे बना हुआ है। यहाँ से अगर नीचे आता है तब तो अच्छी बात है, मार्केट इंडेक्स जो ऊपर के ऊपर जाएगा। इंडेक्स भरा पड़ा हुआ है कि एक बार ये युद्ध जो है कुछ रुक जाए तो वो तेज़ी से अपने आप को खींच सके। लेकिन अभी देखते हैं अभी कहाँ तक खींच पाता है, क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये सपोर्ट लेवल से ये ऊपर भी जा सकता है। तो चलिए इस पर ज़्यादा नहीं बात करते, हम लोग सीधे चलते हैं इंडेक्स में ही चलते हैं। तो ये इंडेक्स है। इंडेक्स में भी याद होगा कल अगर आपने मेरे चार्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये देखो 3 पॉजिटिव बने हैं और ये EMA से ऊपर चला गया, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। और क्रूड को देख करके बोला था कि क्रूड में जो एक नेगेटिव बनने के चांस बन रहे थे, तो वो एक पॉजिटिव इस इंडेक्स को बना सकता है। लेकिन सीज फायर ने इसे और ही ज़्यादा गति दे दी और ये खुला ही आपके जो रेजिस्टेंस है सुपर ट्रेंड का, उससे ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर की तरफ चला गया। अब इसका जो अगला जो सपोर्ट पॉइंट है ना, ये आप एक EMA देख रहे हो ना, एक और EMA है, ये देखिए EMA के पास ये क्रॉस ओवर जो है ये कौन सा है, 24,200 के आसपास, मतलब 24,000, तो ऐसे भी 24,000 होता है, मतलब वही उस समय 23,200 की बात हो रही थी, अब 24,200 की बात करेंगे हम लोग, 24,000 24,200 की बात करेंगे। तो 24,000 पे मार्केट कल बंद हुआ है, अब 24,000 पे पूरा बंद हुआ है। अब यहाँ से या तो मार्केट एक तीखा नीचे गिर सकता है, तीखा नीचे का मतलब होता है 24,000 है तो ये 700 के आसपास, 23,700 तक के आसपास पहुँच सकता है, और 700 के पास से फिर थोड़ा सा रिटर्न ले, अगर कुछ न्यूज़ में कुछ गड़बड़ी नहीं आए तो रिटर्न लेगा, क्योंकि इतने प्रॉफिट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। यहाँ से जो यहाँ तक गया है ना, तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और प्रॉफिट बुकिंग जो है 23,700 और 23,657 जो आपका दिख रहा है यहाँ सबके आसपास ला सकता है, 23,600 सबके आसपास ला सकता है एक बार। उसके बाद फिर यहाँ से आपको, उसके बाद यहाँ से ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, और तब जब ये 24,000 को क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाएगा। अभी अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है, मान लो यहाँ से ऊपर ही खुला, 24,000 से ऊपर खुला, क्योंकि मैंने कहा कि पहले से भरा पड़ा हुआ है, बहुत दिन से जो है
इसमें मतलब रुका हुआ था, मार्केट लगातार गिर रहा था। तो हो सकता है कि अगर खुल ही जाए ऊपर, 24,200 से ऊपर ही खोल दे मार्केट को, ऊपर खोल देगा तो 24,200 के पास से 24,000 के आसपास आके झूमेगा और फिर वहाँ से ऊपर जाएगा। तो इस तरह की बातें हैं, ये मैं आपको डेली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अब चलिए इसे मैं आपको आज के दिन पे देख लेते हैं कि एक दिन में ये क्या कर सकता है। ये तो मैंने आपको पूरा बताया क्योंकि डेली के हिसाब से आपको ये पता चल जाता है कि मार्केट किस रफ्तार से कहाँ जा सकता है, एक सपोर्ट क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है। तो उस पर अभी हम देखा, देखो क्या है ना कि मार्केट एक रेंज में, अगर आप कल देखेंगे ना, जहाँ पे खुली ना मार्केट, देखो उसी पे एक जगह पे ही घूमता रह गया। देखिए देख लो, एक ही जगह पे ये घूमता रह गया। अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पे जहाँ पे खुला वहीं पे घूमता रह गया, है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ आप खास इसमें आप देख सकते हो, ऐसा कुछ चार्ट, ये चार्ट कुछ अच्छे तरीके से नहीं दिखा रहा। इसे हम 1 घंटा 45 मिनट में करके ही देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए आप कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है, तो डेली वाला ही आपका, जो मैंने आपको कहा कि भाई इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। आज से फोकस ये करना है आपको कि मार्केट कहाँ और खुलता है। अगर यहीं पे खुलता है तो चांसेस हैं कि यहाँ से ये एक बार नीचे लाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि शुरुआत में मार्केट आपको फंसा सकता है, वो 24,100 की तरफ जाए और 120 से गिरना शुरू करे। तो आपको एक रिवर्सल पॉइंट का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। रिवर्सल जैसे दिखे 10-15 मिनट वेट करिए, रिवर्सल दिखे उसके बाद फिर 600 तक के लिए आप खेल सकते हो। तो ये है, और आज है थर्सडे, तो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो उस हिसाब से देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 1000 पॉइंट से, अगर आप नीचे से इसकी गिरावट से देखें, जहाँ से ये लगातार बढ़ना शुरू किया, तो ये 22,182 से बढ़ना शुरू हुआ है, यानी एक तरह से 22,000 से बढ़ा है और 24,000 तक पहुँच चुका है ये। तो आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 2000 पॉइंट का जो एक मूव आ चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही है। और इतना बड़ा जो गैप अप है, तो इस तरह का जब क्या होता है ना कि शॉर्ट गिरने में ना, जब मार्केट गिरती है ना, तो वहाँ पे एक सेटल सा बनता है, क्योंकि वो गिरने में जो सेंटिमेंट होता है वो ज़्यादा गड़बड़ होता है। लेकिन जब बढ़ करके है तो बढ़ने में सेंटिमेंट इस तरह से इतना तेज़ जब बढ़ता है ना, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। भले ही बड़े बड़े जो होंगे प्लेयर्स वो इसमें टिके हैं, लेकिन जो छोटे प्लेयर्स होंगे जिन्हें कि कल अब परसों लिया हुआ है पोजीशन, वो अब आज इतना बड़ा प्रॉफिट देख लिया है, तो वो यहाँ पे एक बार निकलेगा, है ना। एक प्रॉफिट को थोड़ा सा भी रिवर्सल दिखा कि वो निकलेगा, और वो निकलेगा तो 600 पॉइंट तक आने के चांसेस हैं। तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा और इस हिसाब से काम कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।